नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नोवेल डिस्कस करने जा रहे हैं जिस नोवेल का नाम है द रेनबो और जिसे वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर D.H. लॉरेंस ने लिखा है। दोस्तों, अगर इस नोवेल की इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस नोवेल को पब्लिश किया गया था D.H. लॉरेंस के द्वारा 1915 में। अराउंड 1 डिकेड के लिए ये नोवेल पब्लिश नहीं हुआ था क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑब्ससिनिटी ट्रायल इस नोवेल को सेंसर बोर्ड ने पब्लिश करने से मना कर दिया था। फर्स्ट ये यूएस में पब्लिश हुआ था एंड देन आफ्टर 1 डिकेड ये यूरोप में या फिर इंग्लैंड में भी पब्लिश हो गया था। इस नोवेल का एक सीक्वल भी है जिससे वुमेन इन लव कहा गया है और वो नोवेल पब्लिश हुआ था 1920 में, इससे लगभग 5 सालों के बाद। अगर इस नोवेल के हल्के से प्लॉट की बात करें तो इस नोवेल में ब्रैंगमैन फैमिली जो कि एक फार्मर की फैमिली है उसकी 3 जनरेशन की स्टोरी को डिस्कस किया गया है। इसकी पूरी स्टोरी को, पूरे प्लॉट को एंड रेलेवेंट थीम्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, नॉवल की शुरुआत में हमें फर्स्ट कैरेक्टर जिससे हम मिलते हैं वो थे टॉम ब्रैंगमैन। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये ब्रैंगमैन फैमिली की स्टोरी है। तो टॉम ब्रैंगमैन हमें सबसे पहले मिलते हैं क्योंकि एक फार्मर फैमिली को बिलोंग करते हैं। इल्कस्टन में, नोटिंगम शहर के इल्कस्टन नाम के शहर में ये रहते हैं। ये फैमिली पूरी रहती है और जब इनके फादर की डेथ हो जाती है, जब इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, देन ये इनहेरिट करते हैं उनका जो मार्श फार्म है टॉम ब्रैंगमैन। वहां पे कुछ समय के बाद एक विडो आती है जिसका नाम लीडिया होता है। लीडिया जिसकी एक ऑलरेडी बेटी है जिसका नाम एना है। लीडिया ने पहले एक डॉक्टर से शादी की हुई थी और ये डॉक्टर की एज ए नर्स भी वहां पे काम कर रही थी। एंड देन जब उस डॉक्टर की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ ओवर वर्किंग फॉर द स्टेट, और उसके बाद लीडिया यहाँ पे आती है किसी की जहाँ पे एज ए मेड काम करने के लिए। इनकी सोसाइटी में कोई एक इंसान है जो कि ज्यादा अमीर है, उसकी यहाँ एज ए मेड काम करने आती है और टॉम को उससे प्यार हो जाता है। उसको देखते ही पहली नजर में उसको लगता है कि उसकी बीवी बनेगी या समथिंग लाइक दैट। दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स ही हैज व्हेनेवर फॉर द फर्स्ट टाइम ही सा हर। तो एंड देन वी गेट टू नो कि लेटर ऑन दे स्टार्टेड मीटिंग एंड देन इवेंचुअली दे मैरिड। सो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज उनकी जो रिलेशनशिप है ज्यादा अच्छी नहीं चलती है बिकॉज टॉम इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हर बिकॉज शी कम्स फ्रॉम द पोलिश डिसेंट। पोलिश कंट्री से है वो, अभी आई है यहाँ पे इंग्लैंड में और एक दूसरे को ये समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन टॉम की उसकी जो बेटी है एना उसके साथ अच्छी बनती है, दोनों का अच्छा रिलेशन हो जाता है। एंड देन टॉम ऑल्सो स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स फॉर हिज स्टेप डॉटर ऑल्सो। ठीक है, एना के दिमाग में भी कहीं ना कहीं इंटीमेशन है अपने फादर को लेके, अपने स्टेप फादर को, लेकिन उतना लेवल तक नहीं जितना कि टॉम का है। टॉम उसको चाहता है कि वो भी उसे प्यार करे, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज लेटर ऑन एना जो है वो विल के प्यार में पड़ जाती है। विल टॉम का नेफ्यू है जो कि टॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन एना वॉज पैशनेटली इन लव विद विल लाइक her mother also, because her mother Lydia, she was also passionately in love with this man with Tom. And then later on this daughter Anna also falls in love with his nephew, that is Will। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताना भूल गया, टॉम के 2 बेटे भी होते हैं जो कि होते हैं टॉम एंड फ्रेड। ठीक है, तो टॉम एंड फ्रेड इसके बेटे होते हैं। लेटर ऑन वो बड़े हो जाते हैं, ऑब्वियसली बड़े तो होंगे ही वो। ठीक है, अब लीडिया जो है अब फोकस जो है वो एना की स्टोरी पे आ जाता है। एना पसंद करती है विल को, दोनों दे आर पैशनेटली इन लव विद ईच अदर, बट टॉम को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू, टॉम तो पसंद करता है एना को, लेकिन अब एना तो एडमेंट है कि वो तो शादी विलियम से ही करेगी, लेकिन टॉम बाद में मान जाता है कि ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, और इवेंचुअली दोनों की शादी हो जाती है एना और विल की। पहले कुछ समय तक ये बहुत ही साथ में रहते हैं, दे वर पैशनेटली इन लव, बट इट वाज नॉट द स्पिरिचुअल काइंड ऑफ लव। ये फिजिकली लव था और फिजिकली लव आपको पता है कि ज्यादा समय तक नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए दोनों आपस में बाद में प्यार की इंटीमेसी उस लेवल की नहीं रहती जितनी की उनकी शुरू में थी। ठीक है, विल की अगर मैं बात करूं तो विल एक क्राफ्ट्समैन है, हैंडीक्राफ्ट है, ये कुछ कुछ चीजें बनाता रहता है ये लकड़ी से। ठीक है, तो उस तरीके से ये बहुत सारी चीजें बना देता है, आर्टिस्ट है एक तरह का ये। ठीक है, और शुरू में तो ये प्यार में होते हैं एंड देन लेटर ऑन जो विल है वो अपने काम पे ज्यादा फोकस करता है। अब इनके आगे बच्चे होते हैं, उर्सुला इनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम है, एंड देन एक और बेटी होती है इनकी जिसका नाम गुडरून होता है। इसके अलावा इनके 7 और बच्चे होते हैं जिनमें से एक खत्म हो जाता है अपनी इन्फेंसी में ही, और 8 बच्चे रहते हैं इनके, विल और एना के, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये दोनों बाद में उतने एक दूसरे को लव नहीं करते थे। सोचो, लव नहीं करते थे तब भी 9 बच्चे कर दिए, अगर करते होते तो फिर तो मतलब
है ना। तो हालांकि शुरू शुरू में ये लव करते थे, जब तक इनकी दो बेटियां हुई थी, गुडरून और उर्सुला, है ना। उर्सुला सबसे बड़ी बेटी का नाम था, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन ये 7 बच्चे और होते हैं इनके, ठीक है। मीनवाइल हमें पता चलता है कि जो टॉम ब्रैंकमैन है उसकी डेथ हो जाती है। उर्सुला अपनी नानी के, अपनी ग्रैंड मदर के लिए काफी ज्यादा अटैच्ड है, अक्सर वहां पे जाती रहती है। एंड वन ऑफ द विजिट शी मेट अ पर्सन दैट इज नोन एज एंटन सक्रेवेंस्की। अब जो एंटन है वो पोलिश डिसेंट से ही है, बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ रिलेटिव ऑफ दिस लेडी लीडिया। तो एना इससे कहीं ना कहीं पसंद करने लग पड़ती है इसको। लेकिन जो एंटन है ही इज इन आर्मी, स्टेट में है वो, आर्मी को लेकर बहुत ही ज्यादा वो इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट आर्मी। और उसे कुछ समय के बाद आर्मी में जाना पड़ता है क्योंकि देयर इज अ वॉर दैट इज गोइंग ऑन। तो उसे वॉर में ज्वाइन करना पड़ता है और इनका जो रोमांटिक लव है वो वहीं पे शुरू चढ़ने से पहले ही खत्म हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। अब जो उर्सुला है, उर्सुला पे फोकस करती है इनकी स्टोरी, और टॉम और लीडिया की स्टोरी तो खैर खत्म ही हो गई है। उसके बाद जो बिल और एना की स्टोरी है वो भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। अब फोकस रहता है नॉवेलिस्ट का उर्सुला पे, जो कि थर्ड जनरेशन की फर्स्ट मेंबर है, थर्ड जनरेशन की, ठीक है। अब उर्सुला, एज आई टोल्ड यू, कि पहले तो इसे एंटन से मोहब्बत होती है एंड देन वो इनका सीन खत्म हो जाता है। और उसके बाद उर्सुला पढ़ती है, 10th पास करती है। अब उर्सुला के दिमाग में यह है कि इसको काम करना है, शी वांट्स टू वर्क। और इससे पहले वो अपनी माँ से इजाजत ले लेती है एंड देन शी गोज टू हर फादर ऑल्सो, ही टेक्स हर हिज परमिशन। अर्लियर ही वाज नॉट अलाउइंग हर टू वर्क, बट लेटर ऑन ही सेड ओके डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है। अब वो अप्लाई करती है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टीचिंग जॉब्स के लिए। पहले एक स्कूल से उसको न्योता आता है, लेकिन इट वाज वेरी फार फ्रॉम दियर प्लेस, और सो हिज फादर डिडंट अलाउ हर टू गो टू दैट प्लेस एंड टीच, ठीक है। अब लेटर ऑन जब वो बोलता है कि मैं किसी से बात कर लूंगा तो मैं आसपास के किसी स्कूल में जॉब मिल जाएगी। अब इसे आसपास के किसी स्कूल में जॉब मिल जाती है उर्सुला को। वहां पे इसका एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहते हैं बच्चों के साथ। शी वांटेड टू टीच द चिल्ड्रन लाइक ए फ्रेंड, बट देयर शी गेट टू नो कि इस तरीके से नहीं पढ़ा सकती वो, क्योंकि बच्चे बहुत बदमाश है वहां के। और शी हैड टू बीट द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास। अब क्या होता है कि एक बार एक बच्चा होता है वहां पे, वो बहुत बड़ा ही जिद्दी है, वो किसी के भी हाथ नहीं आता है। एक दिन ये उसकी अच्छे से पिटाई करती है एंड देन एवरीथिंग गोट सॉर्ट आउट। और उसके बाद बच्चे इसकी मान लग पड़ते हैं, बाकी बच्चे भी, और सारा सिस्टम सेट हो जाता है। और देन इसका टाइम आ जाता है उसको छोड़ने का, बिकॉज इसकी फैमिली थी जो काफी समय से मार्च में रह रही थी। अब वो दे आर मूविंग ऑन टू वेल्डोवर, ठीक है। अब वो वेल्डोवर जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो विल है वो अपने काम पे, हैंडीक्राफ्ट के काम पे ज्यादा फोकस करेगा और वहां पे उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है। इसीलिए वो वहां पे मूव ऑन कर रहे हैं। और एना भी इससे एग्री है कि ठीक है अब हमें यहाँ से चल जाना चाहिए, ठीक है। अब वहां से वो चली जाती है और वहां पे जाके वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेती है अपनी बीए डिग्री के लिए और टीचिंग प्रैक्टिसेस को कंप्लीट करने के लिए, टीचिंग लर्निंग करने के लिए, ठीक है। कुछ समय तक ये अपनी बीए करती है, टीचिंग प्रैक्टिसेस पूरी करती है, लेकिन लास्ट में एक और मैन की दोबारा एंट्री होती है जो है कि है एंटन सक्रेवेंस्की। ये वापस आ गया है अब इंडिया से, फाइट फुट लड़के वापस आ गया है ये। नाउ ही वांट्स टू गो टू बैक टू इंडिया। 6 महीने के लिए यहाँ पे है। अब इनका लव अफेयर दोबारा शुरू हो जाता है, काफी लंबे समय तक चलता है। ये बीच में एंगेज भी कर लेते हैं क्योंकि एंटन वाज फोर्सिंग हर टू गेट एंगेज्ड। बट जो हमारी उर्सुला है ये एक पक्षी की तरह है, शी डजंट वांट टू स्टे इन वन प्लेस और शी डजंट वांट टू गेट मैरिड विद एनीवन एक्चुअली। तो वो चाहती है कि वो आजाद रहे, आजाद पक्षी की तरह रहे। उसे एंटन के साथ रहना पसंद है, बट शी जस्ट वांट टू लिव विद हिम इन ए काइंड ऑफ लिविंग इन रिलेशनशिप। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, बंधना नहीं चाहती किसी बंधन में, क्योंकि एज आई टोल्ड यू ना, शी इज लाइक ए बर्ड। वो तो उड़ना चाहती है। कुछ समय के लिए धरती पे रुकी है, वो एंटन के पास रुकी है एंड देन शी वांट्स टू फ्लाई। वो कहती है कि ठीक है, आई लाइक यू बट आई डोंट वांट टू मैरी यू, ठीक है। और ये चीज कहीं ना कहीं एंटन को बड़ी हर्ट करती है, बट लेटर ऑन वो समझ जाता है कि ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड देन दे हैव kind of in between they have sexual encounters also, like their parents also, ठीक है। तो उस तरीके से इनके सेक्सुअल एनकाउंटर्स होते हैं एंड देन जब वो मना कर देती है इसको शादी के लिए, तब एंटन चला जाता है, अपने कर्नल की एक डॉटर होती है उसको प्रपोज करता है, वो एग्री कर देती है और उसको लेके इंडिया चला जाता है, ठीक है। जैसे ही एंटन लीव कर गया है वहां पे छोड़ के, तब शी गोट टू नो कि शी इज प्रेग्नेंट। अब उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। अब वो फिर से उसको एक लेटर लिखती है, बोलती है कि तुम जैसे मुझे रखोगे वैसे रह लूंगी, तुम्हारी हाउस वाइफ रहकर तुम्हारी सेवा करूंगी सारा दिन सारी उम्र, ठीक है, जैसे तुम बोलोगे, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मैरिज इज एवरीथिंग और समहाउ वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, ठीक है। लेकिन वो इससे जवाब देता है कि मैंने तो शादी कर ली है अपने कर्नल की डॉटर से, नाउ आई कांट बी विद यू, ठीक है।
एंड इस बात को सुनने के बाद वो बहुत ही डिप्रेशन में चली जाती है। शी गोज इनटू द डिप्रेशन एंड लेटर ऑन शी गेट क्योर्ड ऑल्सो, थोड़ी सी ठीक भी हो जाती है, ठीक है। इससे पहले शी ऑल्सो गोट फेल्ड इन यूनिवर्सिटीज एग्जाम, शी कुड नॉट कंटिन्यू हर स्टडीज और कंटिन्यू हर टीचिंग, बट शी हैड होप दैट शी विल गेट इनटू अ गुड काइंड ऑफ स्कूल्स ऑल्सो, ठीक है। बट नाउ कम टू द प्रेजेंट मोमेंट कि when she is in depression, she's trying to get healed, तो she get to know कि उसकी प्रेगनेंसी भी डिवोट हो जाती है उसकी भी। एक्चुअली शी couldn't deliver her child, वो कहीं ना कहीं बच्चा उसका मर जाता है ना, बीच में ही। एंड देन शी इज फ्री व्हेन दिस नोवेल गेट एंड्स, जब इस नोवेल की खत्म होने पे ये नोवेल आता है, देन शी सीज अ रेनबो इन द स्काई and she feels that she has some kind of new hope in that rainbow also. Like there are so many colors in rainbow na, so it a kind of mirror to the earth, so she may have new hopes of starting new life again, and doing it on her own way. She may have get her freedom right now, or may get her freedom in the coming times, and then she may able to live the life according to her own rules and regulations. इसी के साथ हमारा जो नोवेल है दोस्तों वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद एज आई टोल्ड यू कि 5 साल बाद इसका एक सीक्वल पब्लिश होता है जो कि होता है वुमेन इन लव, जिसमें उर्सुला और गुड्रन की जो नेक्स्ट स्टोरी है वो आगे से कंटिन्यू होगी। इसकी वीडियो मैं कभी आने वाले टाइम में बना दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की लिटरेचर से जुड़ी और एग्जाम अपडेट, गेट, नेट, सेट, जो भी एग्जाम आपके रहते हैं उसके साथ जुड़ी अपडेट पाने के लिए या गाइडेंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट